शीर्षक: सुनीता विलियम्स का स्पेस स्टेशन पर फंसना, एक रोमांचक मिशन। इंट्रो, स्ट्रॉन्ग हुक, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक सस्पेंसफुल। इमेजिन करिए, एक अंतरिक्ष यात्री हजारों किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की सतह से दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है। कोई सीधा रास्ता नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, और चारों तरफ बस विशाल अंतरिक्ष का अंधकार। ये कहानी है भारतीय मूल की महान अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जो एक खतरनाक परिस्थिति में फंस गई थीं और उनको बचाने के लिए एक हाई स्टेक मिशन लॉन्च किया गया था। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे और उनको वापस धरती पर कैसे लाया गया? चलिए जानते हैं इस रोमांचक सफर की पूरी कहानी। मुख्य कहानी यात्रा शुरू होती है। गतिविधि संगीत आशावादी और साहसिक। सुनीता विलियम्स, जो नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं, 2006 में एसटीएस एक्सएनएक्सएन मिशन के तहत पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस गई थीं। उन्होंने वहां 195 दिन बिताए, जो उस समय किसी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबा मिशन था। लेकिन उनकी असली परीक्षा 2012 में शुरू हुई। साल 2012, एक्सपीडिशन 12 से 33 मिशन। सुनीता विलियम्स को आईएसएस भेजा गया था, जहां वह कमांडर भी बनी। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक बड़ा टेक्निकल फेलियर हुआ। द प्रॉब्लम, फंसने की शुरुआत। बैकग्राउंड म्यूजिक इंटेंस ड्रामेटिक। आईएसएस में एक सोयुज कैप्सूल, सोयुज स्पेसक्राफ्ट था, जो अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अचानक एक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। आईएसएस के कंट्रोल सेंटर से रेडियो मैसेज: ह्यूस्टन, हमें एक समस्या है। ये समस्या इतनी गंभीर थी कि अगर सही समय पर हल नहीं की जाती तो सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष में ही फंस सकते थे। द रेस्क्यू मिशन, बचाव का ऑपरेशन। अब एनएसए और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने मिलकर एक हाई स्टेक प्लान बनाया। नए स्पेसक्राफ्ट सोयूज TMA-05M को उनकी मदद के लिए भेजा गया। लेकिन यह आसान नहीं था। स्पेसक्राफ्ट को ऑटोमेटिकली डॉक करने में दिक्कत आ रही थी। इसका मतलब था कि सुनीता विलियम्स को स्पेस में बाहर जाकर स्पेस वॉक करके कुछ मैकेनिकल एडजस्टमेंट्स करने होंगे। द स्पेस वॉक, बहादुरी का इम्तिहान। ड्रामेटिक म्यूजिक, राइजिंग टेंशन। सुनीता अपने स्पेस सूट में धीरे धीरे आईएसएस के बाहर आईं। नीचे देखती हैं, बस गहरा अनंत अंतरिक्ष। उनका हर कदम, हर मूवमेंट नासा के ग्राउंड कंट्रोल से मॉनिटर किया जा रहा था। उन्हें सोयुज स्पेसक्राफ्ट के एक मैकेनिकल पार्ट को रीसेट करना था, ताकि यह सही से आईएसएस से जुड़ सके। यह एक बेहद जोखिम भरा काम था। एक गलत मूवमेंट और वह स्पेस में अनियंत्रित घूम सकती थीं। लेकिन अपनी ट्रेनिंग और आत्मविश्वास से उन्होंने यह कर दिखाया। द रिटर्न, धरती पर वापसी। बैकग्राउंड म्यूजिक इंस्पिरेशनल एंड ट्रायम्फेंट। आखिरकार स्पेसक्राफ्ट रिपेयर हो गया और सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ उसमें बैठ गईं। उनके पास बस 3 मिनट थे। अगर कोई और गड़बड़ होती तो वे फिर से वहां फंस सकती थीं। लेकिन इस बार सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। 16 नवंबर 2012 उनकी सोयुज कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुई। जब यह पृथ्वी की सतह पर लैंड कर रहा था, तब अंदर जी फोर्स 4.5 तक पहुंच गया, यानी शरीर पर 4.5 गुना ज्यादा दबाव। लेकिन आखिरकार वे सुरक्षित कजाकिस्तान के स्टेप्स पर लैंड कर गए। आउट्रो, एक हीरो रिटर्न्स। भावुक विजयी संगीत। सुनीता विलियम्स सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री ही नहीं, बल्कि हिम्मत, जज्बे और इंसानी जिज्ञासा की मिसाल है। उनका यह मिशन न सिर्फ साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ऐतिहासिक था, बल्कि यह भी साबित करता है कि जब इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक असली हीरो की, जिसने अंतरिक्ष में न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि मुश्किलों से लड़कर अपनी टीम को वापस धरती पर सुरक्षित लाया। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि